हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ और टॉपिक्स। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, एक बार पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड्स की, जैसे कि एसिड जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एसिड और बेस की क्या रिएक्शन जब होती है तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, यहाँ पे H2 निकलता है। ठीक है, सॉरी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एसिड और मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है सोडियम ऑक्साइड, तो ये दोनों जब मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर। नेक्स्ट हमारा था एसिड और मेटल कार्बोनेट। कोई भी मेटल कार्बोनेट हो सकता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है। ऐसे हमारे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिख रखा है। मैंने वो रिएक्शंस लिखी है जो इजीली आप याद कर सको या आपके माइंड में वो फिट हो जाएगी, क्योंकि देखो सबों के लिए मैंने सॉल्ट्स जो हैं वो आपके बिल्कुल सिमिलर बन रहे हैं, तो थोड़ा सा याद करने में आसानी रहती है हमको। तो मेटल और मेटल कार्बोनेट और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हो, जब भी कार्बोनेट वर्ड आएगा तो वहां पे एक गैस निकलती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर कह रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस की डिटेक्शन करने के लिए भी क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, एसिड और मेटल की रिएक्शन जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो हमारा सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। ठीक है, तो ये भी इसके लिए मैंने आपके लिए रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है। तो चलिए आज हम जो हम आज जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको जैसे नाम से थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल हो जाना, यानी कि जो हमारे केमिकल्स हैं जैसे एक एसिड है, बेस है, उन दोनों की रिएक्शन। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, एसिड और बेस। एसिड और बेस कंबाइन हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, हमारा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे ये रिएक्शन जो है मेरे को बेस के बाद भी बतानी है आपको, तो नॉर्मली मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बता दिया क्योंकि हमने इस केमिकल प्रॉपर्टीज में ये वाली एक रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड और बेस। तो इस रिएक्शन का आप नाम याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। काफी बार पेपरों में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है हमारा, जैसे मैं डिटेक्शन के बारे में अगर मैं बता दूं कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कैसे पता लगाते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा कि हमारे पास एक एसिडिक मीडियम है, जैसे कि बोल देगा हमारे पास विनेगर है और हमने उसके अंदर कोई मेटल पार्टिकल डाल दिया, उसमें से एक गैस निकल रही है, उस गैस का कैसे आप पता लगा सकते हो। तो देखो, मेटल हमने डाला किसके अंदर, एसिड के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम रिएक्शन अगर याद करें तो मेटल की एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि एसिड और मेटल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो सॉल्ट यहाँ बनेगा NaCl, क्योंकि देखो यहाँ पे ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, लो रिएक्टिव। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो वाले को हटा देता है, तो हटाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और NaCl कंबाइन हो जाएंगे, तो ये सॉल्ट बन गया। तो ये हमारा मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस H2 गैस। तो एक चीज हमको समझ में आ जाएगी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बोलेगा कि एसिड के अंदर हम मेटल डाल रहे हैं तो वहां पे हमारी गैस निकल रही है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। पर हम देख के कैसे पता लगा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर हमने एसिड डाल दिया और ऊपर से हम इसके अंदर जब मेटल डालते हैं तो इसमें से गैस निकलती है। ठीक है, कुछ गैस ऊपर निकलती है। हम क्या करते हैं, एक कैंडल लेते हैं, एक बर्निंग कैंडल ले लेते हैं और उसको इस गैस के कांटेक्ट में लाते हैं। जब इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है, पॉप साउंड। ठीक है, तो ऐसा एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हमारी हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमारे हीट के कांटेक्ट में आएगी तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जब भी गैस निकले, अगर कैंडल लेके गए और अगर वो कैंडल जो है उसके आसपास पॉप साउंड सुनाई दे रही है तो उस बीकर में से जो गैस निकल रही होगी कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे देखिए एक और होता है हमारा, हमने एक और रिएक्शन अभी पढ़ी थी कि एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सेम रिएक्शंस थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे दो बार नहीं लिख रहा हूँ। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता था। इसके लिए मैंने आपको बताया था, एसिड हमने ले लिया HCl और मेटल कार्बोनेट में ले लिया सोडियम कार्बोनेट।
तो ये दोनों मिलके बनाएगा हमारा सॉल्ट बनाएंगे NaCl, साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और गैस है जिसकी डिटेक्शन हमको पता करनी है। कैसे हम पता लगाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है? तो जैसे एक बीकर है और अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, मान लो ये बीकर था हमारे पास, बीकर में हमने एसिड डाल रखा है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। ऊपर से हमने क्या करा है, इसके अंदर वॉशिंग सोडा जो होता है, ये हमारा वॉशिंग सोडा का एक फॉर्मूला है, होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी। तो हमने इसमें वॉशिंग सोडा डाल दिया, तो इसमें से क्या होगा, गैस निकलेगी। ठीक है, इसके अंदर क्या डाल दिया, Na2CO3, तो इसमें से गैस निकलेगी। ये गैस असलियत में अगर हम रिएक्शन के हिसाब से समझे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। ठीक है, पर पता कैसे लगाएंगे? हम क्या करेंगे, इस गैस को किसी पाइपलाइन के थ्रू जो होगा, एक सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर भी बोला जाता है। तो अगर हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर हम इसको पास करवा देंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली क्या कह सकते हो कि जब ये गैस इसमें से पास होगी तो ये वाला वाटर जो होता है पहले कलरलेस था, और जब हमने इसके अंदर गैस पास करवाई तो ये कलरलेस से किस में टर्न हो गया, मिल्की कलर हो गया। ठीक है, तो इससे हमको पता लग जाता है कि जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि जब भी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे हमारा जो होता है एक मिल्की कलर फॉर्म होता है, तो उससे हमको पता लग जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है, तो यहां तक हमने अभी तक जो पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन कैसे पता लगाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता लगाएंगे, इन पे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, उसका कैसे आप पता लगाओगे, और इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखें। तो आपको मेन जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, 5 जो प्रॉपर्टीज थी, वो 5 प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, बाकी आप नॉर्मली इन सब चीज़ों को लिख सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा एसिड के बारे में। नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वो होता है हमारा बेस के बारे में। ठीक है, तो बेस की भी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा एसिड जो था वो हमारा सॉर इन टेस्ट था, वैसे ही हमारा जो बेस होता है वो हमारा बिटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा सा टेस्ट होता है। ठीक है, बिटर टेस्ट होता है। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो है हमारा बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर फील करने की बात बताऊं इसको, तो जैसे अगर आप इसको टच करेंगे तो ये सोपी सा लगता है, जैसे कि थोड़ा सा चिकना चिकना सा, स्लिपरी सा थोड़ा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सोपी टू टच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं इसका कैसे हम पता लगाते हैं कि जो हमारा केमिकल है वो बेस है या एसिड है, तो इसके लिए हम लिटमस पेपर यूज करते थे। तो जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि वो ब्लू को रेड चेंज करता है, वैसे ही यहाँ पे ये होता है रेड लिटमस जो होता है, रेड लिटमस चेंज इनटू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस जो होता है वो हमारा ब्लू में चेंज हो जाता था। ठीक है, हो जाता है। और ऐसे हमने एसिड के अंदर पढ़ा था कि एसिड गुड कंडक्टर होते हैं, बेस भी गुड कंडक्टर होते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी बच्चे जो होते हैं सोचते हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी लॉजिक ये है कि एसिड भी गुड कंडक्टर है, बेस भी गुड कंडक्टर है। एसिड गुड कंडक्टर इसलिए था क्योंकि उसमें H+ आयंस थे। ठीक है, और आयंस पे चार्ज होता है। ऐसे हमारा बेस भी गुड कंडक्टर है, क्योंकि बेस जो होता है उसमें भी हमारे आयंस होते हैं, जो हम आगे मैं बताऊंगा आपको कौन से आयंस है। तो यहाँ लिख देता हूं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको इसके लिए बताऊं तो ये नॉर्मल चीजें होगी। ऐसी अगर इसमें बताऊं तो कॉमन चीज क्या होती है, सारे के सभी बेसों के अंदर कॉमन क्या होता है कि वो रिलीज करते हैं OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि वाटर के अंदर मिक्स करके बना हुआ हो। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस कह देते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें कि बेस हमने मिक्स कर रखा हो तो उसमें आयंस जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस की अगर मैं बात करूं तो कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जैसे कि हमारा KOH हो गया,
ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, या फिर NaOH हो गया, जैसे इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे अगर वीक की बात करें तो होते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ ऐसे बेस होते हैं जो कि हमारे वीक बेस होते हैं, ठीक है। तो सबों में कॉमन क्या है, OH माइनस आयंस। तो देखो यहाँ से अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, जैसे एसिड्स में हमने पढ़ा था, तो ऐसे हमारा KOH है, अगर इसको हम डिसोसिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो K प्लस अलग हो जाता है और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है। ऐसे अगर NaOH को अगर हम अलग करें तो Na प्लस अलग हो जाता है और हमारा हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो अलग हो जाता है। देखो सबों में कॉमन चीज दिख रही है। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ठीक है, ये भी हमारा वीक में ही आता है। तो ऐसे हम अगर नॉर्मली देखें तो मैग्नीशियम अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सबों में क्या कॉमन है, OH माइनस आयन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि एसिड्स में क्या कॉमन है, तो एसिड्स में कॉमन था H प्लस आयंस, ठीक है। पर बेस में क्या कॉमन है, तो बेस में कॉमन है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन सबों में कॉमन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेस क्यों गुड कंडक्टर होते हैं, या फिर आपसे पूछेंगे कि एसिड क्यों गुड कंडक्टर होते हैं। तो देखो नॉर्मली दोनों के आंसर लगभग सेम ही लिखने हैं आपको। अगर मैं सबसे बेस्ट तरीका बताऊं आपको इसको लिखने का, तो आप ये लिख सकते हो। देखो गुड कंडक्टर कब होता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह चार्ज चले जाए। तो ये आपको फाइंड करना है कि बेस में या एसिड में चार्ज कहां से आया। तो आपको सिंपल क्या देखना है कि चार्ज कहाँ पे था। तो आप क्या देखेंगे कि जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पे आयंस होते हैं। तो सिंपली आप एसिड या बेस को एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे या फिर डालेंगे उसको, तो उसमें क्या होगा, वो आयंस में टूट जाएगा। तो आयंस में टूटने की वजह से क्या होता है कि उस पे चार्ज होता है। आयंस पे क्या होता है, चार्ज। आयंस आर चार्ज पार्टिकल, तो उस पे चार्ज होता है, और चार्ज होने की वजह से ही वो गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाते हैं। तो मेनली आप यही लिख सकते हो कि when acid mix in water, acid can break down into ions have charge so it conduct electricity, ठीक है। बाकी और भी लॉजिक्स होते हैं कि जो H प्लस आयंस होते हैं वो हमारे वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो इस तरीके से और भी चीजें आप लिख सकते हो। पर मेन आपका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर का मतलब उसमें चार्ज होना चाहिए। वो चार्ज कहाँ से आया, तो वो टूटने की वजह से आया। डिसोसिएट कहते हैं, ब्रेक डाउन कह सकते हो। तो उस वजह से आया, और ब्रेक डाउन की वजह से आयंस आए, आयंस की वजह से चार्ज आया, और चार्ज की वजह से वो गुड कंडक्टर हो गए, ठीक है। तो ये हमारा था कुछ बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे आपके लिए मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पे आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप सेम लिख सकते हैं, जैसे एसिड और बेस लिखा था वैसे बेस और एसिड, ठीक है। किसी भी चीज को किसी में मिला दो, जो प्रोडक्ट होगा वो तो सेम ही होगा, सॉल्ट और वाटर। इसी रिएक्शन को अभी मैंने आपको नाम भी बताया, बेस और एसिड की रिएक्शन या एसिड और बेस की रिएक्शन को ही हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे बेस के बारे में, ठीक है। बेस की हमने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देख ली। अगर आप चाहो तो इसका एग्जांपल भी देख सकते हो। NaOH हमारा बेस हो गया, एसिड के लिए HCl ले लीजिए, ऐसे हमारा NaCl बन गया, और साथ में H2O। देखो मैं बार बार एक ही एग्जांपल, एक जैसे एग्जांपल इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये सारे एग्जांपल जो होंगे धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। और मेन जो होता है 10th क्लास में वो यही होता है कि आपको जो भी टॉपिक आता है उन पर रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। तो आप वही रिएक्शन याद करो जो कि हर जगह देखने को मिले आपको। जैसे कि आप चाहो तो इसको अगर आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर जो था उसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट बताई थी, उसमें भी आपके सेम रिएक्शन लिखी थी, अगर आपको याद हो तो। क्यों लिखा था मैंने, क्योंकि वही रिएक्शन देखो यहाँ पे भी आ गई और वहां पे भी काम आ जाएगी। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि यहाँ का आयंस इसके साथ और इसका आयंस इसके साथ।
आयंस एक्सचेंज हो गए। आयंस एक्सचेंज होने को ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लेते थे, पढ़ते थे। तो उसी चीज को देखो यहाँ पे भी आ गया हमारे यूज। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि वो रिएक्शंस को ज्यादा प्रेफर करो जो कि एक ही रिएक्शन जो है डिफरेंट जगह पे आपको काम आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट अगर मैं इसमें एक दो और प्रॉपर्टी लिख दूं, तो जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस प्लस में मेटल। देखो, एसिड को मेटल में मिलाओ या बेस को मेटल मिलाओ, ठीक है, बहुत सारे सभी सभी मेटल जो होते हैं बेस के साथ रिएक्ट तो नहीं कर पाते, पर बहुत सारे कर लेते हैं। तो मेटल के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस। ठीक है, और एक लास्ट होता है, जैसे आपने मेटल ऑक्साइड पढ़ा था वैसे आपका नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, आप एक चीज याद रख सकते हो, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना वो एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर। ठीक है, जबकि जो मेटल ऑक्साइड थे वो बेसिक नेचर के थे। तो एक चीज देखो, आपको एक नॉर्मल सी चीज पता लगेगी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होगा वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। देखो सिंपल समझो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड असलियत में क्या है, एसिडिक। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, देखो फर्स्ट रिएक्शन की तरह। तो ये देखने में लगता है कि हमको कुछ अलग सा है, पर अलग कुछ नहीं है इसमें, वही चीजें हैं हमारी, बस उसी को ये घुमा घुमा के आपको जो है बार बार पूछते रहते हैं, आपको अलग अलग तरीके से पूछेंगे। तो आप यहाँ पे एक ये चीज याद रखना, और ऐसे ही अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, और इसको मेमोराइज करना है आपको। सिंपली एक दो बार आप इसको करेंगे, रिएक्शंस को लिखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।